15 स्केल टेस्ट के लिए मैं ये लेके आया हूँ। अच्छा, ये मैं वर्ड आपको बार बार कहता हूँ 5 to 15 स्केल के लिए, यानी ये मैं स्पेशली उनके लिए अभी कर रहा हूँ, वरना ये मैंने वैसे ही करवाने थे। मेरे सिलेबस में मैंने दिए हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं, वर्ड्स कॉमनली मिस स्पेल्ट मैंने सिलेबस में दिया हुआ था, यानी ये मैं वैसे बाद में करवाता, लेकिन क्योंकि अब 5 to 15 स्केल टेस्ट एक्सपेक्टेड है इस मंथ के लास्ट में या अगस्त के स्टार्ट में, इसलिए जो स्टूडेंट्स उस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो ये मैंने उनकी आसानी के लिए, उनके लिए ये स्पेशली मैंने ये आगे रख दिया है। वरना ये सिलेबस की तरतीब में ये हमने वैसे ही कराना था, लेकिन ये हमने आगे चल के करवाना था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं सिर्फ करवा रहा हूँ ये 5 to 15 स्केल वालों के लिए, नहीं। ये जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं फ्रॉम 6th 7th 8th क्लास से लेकर जो CSS लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, ये उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब के लिए, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ 5 to 15 स्केल के लिए। कल मैंने जो आपकी टेस्ट ली उस टेस्ट में भी मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया था क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हर टेस्ट में फेस करनी पड़ेगी। तो ये ना सोचें कि 5 to 15 इसके लिए कहता हूँ तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये बाकियों के लिए भी है, लेकिन बाकियों के लिए मैं बाद में करता। अब क्योंकि टेस्ट आ रही है इसलिए मैंने इसको उठा के आगे कर दिया है, अभी करवा रहा हूँ। अच्छा, तो आज के हमारे वर्ड्स कॉमनली मिस स्पेल्ट में जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है मैक्सिम। मैक्सिम की स्पेल होती है MAXIM। अब मैक्सिम की माने होती है कहावत, सिंधी में हम इसको कहते हैं चवनी, ठीक है ना, चवनी, कहावत, ये इसकी स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिम की जगह आपको MACIS या SIM भी दे सकते हैं, या कुछ भी छेड़छाड़ वो कर सकते हैं। सेकंड वर्ड है हमारे पास पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल। अब ये स्पेल इंपॉर्टेंट है, इसमें SI आपको दे सकते हैं, PAL आपको देख सकते हैं, काफ़ी छेड़छाड़ के इसमें चांसेस हैं, हो सकता है। पार्टिसिपल की माने हम ऑलरेडी ये पार्टिसिपल हम सीख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड वर्ड हमारे पास है वोकेबलरी। वोकेबलरी की माने होती है माने वर्ड्स का ज़ख़ीरा, लुगत जिसको हम कहते हैं। वोकेबलरी ये लिखा जाता है वोकेब्यूलरी, ठीक है, लिखा ऐसे जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वोकेबलरी। अब इसमें DL आपको दे सकते हैं, ER दे सकते हैं, डायरेक्ट RY दे सकते हैं, या कुछ भी छेड़छाड़ इसके साथ हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी स्पेल याद करें। इसकी है VOCAB, वोकेब, BULARY, DL आपको दे सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी चांसेस होते हैं, वोकेबलरी ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद चौथा हमारे पास आज का वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की माने होती है नेमुल बदल, यानी एक की जगह उसका अल्टरनेट दूसरा वर्ड या उसकी जगह दूसरा कोई आदमी रखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये वर्ड उसका सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक वर्ड निकाल दें उसकी जगह दूसरा वर्ड अगर मैं लिख दूँ, माने सेम ही रहे, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, SUBS सब्स TITUTION, सब्स्टिट्यूशन। अब वो आपको TUSION दे सकते हैं, या इसके साथ काफ़ी छेड़छाड़ हो सकती है, इसकी स्पेल याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है विजन। अब विजन की माने होती है मुस्तकबिल का कोई मकसद या टारगेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। इसकी स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, विजन, VISION, विजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है इंडेप्टेड। अब इंडेप्टेड की माने होती है मशकूर या मकरूज़। हम कहते हैं ना कि हम आपके इंतहाई मशकूर हैं, या हम कहते हैं कि यार तुमने ये काम करके ना मुझे अपना कर्ज़दार बना दिया, मैं आपका मकरूज़ हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं आपका कर्ज़ उतारूँगा। वहाँ पर ये इंडेप्टेड होता है, या इंडेप्टेड माने वैसे ही मकरूज़ होता है जैसे हम किसी से पैसे लें, उसके मकरूज़ हो जाएं, और पैसे लेने के बाद बंदा वैसे ही मिस्टर इंडिया हो जाता है। तो इस तरीके से उसको भी जो है वो इंडेप्टेड कहते हैं, यानी मकरूज़, मशकूर। अच्छा, नंबर 7 में आज का वर्ड है इनोवेशन। अब इनोवेशन की माने होती है जिद्दत, यानी कोई चीज़ में नयापन पैदा करना, ठीक है ना, जिद्दत लाना। अब जैसे पहले नोकिया मोबाइल होते थे कीपैड वाले, अब टच मोबाइल वाले हैं, यानी इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द इनोवेशन ऑफ मोबाइल, या इट इज़ द इनोवेशन इन द मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी में क्या आ गई, जिद्दत आ गई, ठीक है, नयापन आ गया कि मोबाइल कीपैड से टच पर आ गया। तो इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, INNOVATION, इनोवेशन। अच्छा, ये वर्ड मैंने आपको शायद स्पेल ना बताई, इंडेप्टेड, लिखा डेप्टेड जाता है, पढ़ा इंडेप्टेड जाता है, INDEBTED, इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सिंथेसिस।
अब ये एक मफरूज़ा इसको कहते हैं, साइंस का एक प्रोसीजर है। साइंस में अगर आपने पढ़ा है तो साइंस में जो है एक प्रोसीजर के हिसाब से चला जाता है, बाद में थ्योरी पेश की जाती है। सिंथेसिस वर्ड की स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, SYNTHESIS, सिंथेसिस। तो इसके साथ भी काफ़ी छेड़छाड़ हो सकती है, तो ये वर्ड याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कोटेशन। अब कोटेशन जो वर्ड है, कोटेशन की माने होती है इसकी माने भी होती है कहावत, जो यानी किसी की, जैसे कहते हैं ना कोटेशन, किसी ने कोट किया है इस बात को। जैसे कोटेशन ऑफ कायद आज़म है कि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आवर नेशन। कायद आज़म ने कहा था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पहली जो एक जलसा किया गया था, कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस पहली तकरीर में कायद आज़म ने कहा था, ये कोटेशन है कायद आज़म की एजुकेशन के मुतालिक, कि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आवर नेशन। तो एजुकेशन इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे दुनिया में उन कौमों ने तरक्की की है जो पढ़े। जैसे जापान ले लें, जापान हालांकि सेकंड वर्ल्ड वार में मुकम्मल तबाह व बर्बाद हो गया था। आज आप जापान की टेक्नोलॉजीज़ देख लें, दुनिया में कहाँ पहुँच गया है जापान। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम कहाँ पर थे, अब कहाँ पर हैं हम। बहरहाल कोटेशन की स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, QUOTATION, कोटेशन माने कहावत। उसके बाद ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग बड़ी मतलब कंफ्यूजिंग है, ठीक है। यह है मिससेलेनियस। अब मिससेलेनियस की माने होती है मुत्तफरिका, यानी जहाँ पर बहुत से किस्म की चीज़ें इकट्ठी हो जाए ना, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, उसको कहते हैं मुत्तफरिका। या एक्सरसाइज ऐसी आ जाए जिसमें हर किस्म के सेंटेंस हों। जैसे एक तो है ना कि प्रीपोजिशन फिक्स करें, प्रीपोजिशन रखें, फिर स्पेल करेक्शन हो, अलग-अलग सेक्शन होता है। जहाँ पर एक ही सेक्शन हो, उस कहीं पर प्रीपोजिशन रखना हो, कहीं स्पेल करेक्ट करनी हो, और कहीं पर सिनोनिम हो, कहीं पर एंटोनिम हो, ऐसी किस्म की एक्सरसाइज को कहा जाता है मिससेलेनियस। अब इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, MISCELLANEOUS, मिससेलेनियस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है सिमली। इसको कहते हैं सिमली। अब सिमली का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के साथ तशबीह देना, मुकाबला करना। जैसे हम कहते हैं ना, एज़ फैट एज़ लायन, एज़ फैट एज़ एलिफेंट, एज़ वाइट एज़ मिल्क, ठीक है, एज़ प्योर एज़ डायमंड। यानी हम किसी चीज़ को किसी के साथ तशबीह दे रहे होते हैं, वो इतना मोटा है जितना हाथी, ये इतना सफ़ेद है जैसे दूध। अब इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिमली, ठीक है। किसी को किसी के साथ मैच करना। इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, SIMILE, सिमली, ठीक है। अब वो आपको दे सकते हैं SIMLEY, ऐसे दे सकते हैं, गलती आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है मेटाफर। अब मेटाफर की माने भी होती है तशबीह देना किसी को किसी के साथ। जैसे आमतौर पर लोग अपने महबूब को तशबीह देते हैं कि तुम्हारा जो मुखड़ा है वो चाँद जैसा है। भले महबूब की शक्ल माशाल्लाह हो, जैसी भी हो, लेकिन महबूब सबके लिए वाकई ऐसा ही होता है। तो मेटाफर इसको कहते हैं, किसी को किसी चीज़ के साथ तशबीह देना, मेटाफर होता है ऐसे, ठीक है। METAPHOR। अब ये भी एक सिमली के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। मेटाफर ऐसे होता है जैसे माना लोगों की दीवार, वॉल ऑफ पीपल। अब लोगों की दीवार बन नहीं सकती है, लेकिन ये हम इसको तशबीह देते हैं कि लोगों ने, जैसे हाथों की जंजीर बनाई जाती है, तो इसको कहते हैं मेटाफर, ठीक है। ये इंग्लिश लिटरेचर की एक टर्म है। तो इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, METAPHOR। वो आपको दे सकते हैं फर, FARFORE। तो ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।